हो करके और बिना पैसे लिए बिना जाति धर्म के देखे हुए अच्छे प्रत्याशी को चुने जो वास्तविक रूप से बरगनिया का विकास कर सके। आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। नगर निकाय चुनाव की जो घोषणाएं हैं वो हो चुकी है। अब नए साल से पहले अब चुनाव का जो आगाज है वो होने वाला है। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने नगर निकाय चुनाव के। पहला चरण 18 तारीख को, परिणाम 20 तारीख को, और दूसरे चरण की हम बात करें तो वो 28 और परिणाम है जो 30 तारीख को। इस वक्त मैं जहां हूं बरगनिया का सबसे ऐतिहासिक जगह है, पटेल चौक के पास हूं। आज वो पटेल चौक आज सूना पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा दूं, पीछे पटेल जी की मूर्ति लगी हुई है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उदासीनता है यहाँ पे। लाइट तक का व्यवस्था जो है वो यहाँ पे नहीं है। ये वही पटेल चौक है। साल 1997 में 20 नवंबर के दिन गोलियों से तत्तरहाट से ये पूरा पटेल चौक, पूरा बरगनिया हिल चुका था। आज यहाँ पे कुछ लोग होंगे। नगर निकाय चुनाव में बरगनिया की समस्याएं क्या है, बरगनिया के लोग किस आधार पे वोट करेंगे 18 तारीख को, इन सभी चीजों पे आप निचोड़ है निकालने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बरगनिया के लोगों के लिए क्या समस्याएं हैं और क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं आने वाले वक्त में बरगनिया क्या बदलाव हो। ये सभी चीजों के लिए सभी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर बरगनिया की समस्या क्या है, बरगनिया आने वाले वक्त में कहाँ जाएगा और बरगनिया अभी कहाँ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ जी गौरव। और मैं बरगनिया के अशोकी गांव से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले कि जिस प्रकार से बरगनिया में चुनाव की जिस समय से घोषणा हुई है उसी समय से सभी प्रत्याशी जो भी जिस प्रकार का चरित्र है, किसी प्रकार का चरित्र, तो सभी प्रत्याशी इस चुनाव के माहौल में अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे वो वाकिफ नहीं है। बरगनिया के जनता का जो मुद्दा है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कहीं पर भी जाइए सकरा सड़क मिलेगा, कहीं चौड़ा सड़क नहीं है। बरगनिया का जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, उस अंतर्राष्ट्रीय महत्व होने के बाद भी कोई भी जो प्रत्याशी है इस चुनाव के महासंग्राम में खड़ा हुआ है, कोई भी प्रत्याशी इस बात से वाकिफ नहीं है और हर एक कोई अपना घर भरने की फिराक में है कहीं ना कहीं। गौरव, बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं। सुनिए, गौर से सुनिए, वीडियो में बने रहिए, गौर से सुनिए। एक युवा बोल रहा है बरगनिया का और बहुत अच्छी बात ये कर रहे हैं। क्या है, सबसे पहले हम 5 उन मुद्दों की हम बात करते हैं। सभी लोग बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पिछले 5 साल की हम बात करें तो कैसे गुजरा सभी को पता है। आने वाला 5 साल क्या हम उन्हीं तरह के लोगों को सौंप देंगे जो सिर्फ और सिर्फ ढकार मार जाएंगे सब। देखिए, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में खास करके युवा का भागीदारी सबसे पहले होना चाहिए। और मैंने इसी बरगनिया के चुनाव पर अपने मन से कविता भी बनाया है कि समय की पुकार है और माँ भारती करती यही पुकार है, कलम के क्रांति से इन भ्रष्टाचारों का कर दो संहार है। ताली बजा दीजिए इनके लिए, ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि यह हम लोग का जो लोकतंत्र के महापर्व में जो मौका मिला है, इस मौका में जो अच्छे चरित्र के हैं और वास्तविक लोग हैं, जो सच्चे में बिना निस्वार्थ भाव के बरगनिया का सेवा कर सके और बरगनिया के लोगों का कर्जदार बन सके, वैसे प्रत्याशी को चुनना है। जहां तक मुद्दों की बात है, तो जिस प्रकार से बरगनिया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, उस महत्व के हिसाब से यहाँ पर युवा वर्ग के लिए एक विशेष खेल का मैदान होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक गतिविधियां से ही मानसिक गतिविधि का विकास होता है। दूसरा बात है कि यहाँ पर जाम का समस्या बहुत ज्यादा है। हर एक प्रत्याशी कहीं ना कहीं जाम का समस्या के लिए संलिप्त है। जो अभी तक बरगनिया का बागडोर जिसके हाथ में रहा है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। दूसरा समस्या है स्वास्थ्य व्यवस्था न होना। आज भी जाइए हॉस्पिटल में तो ना आपको एक छोटा सा घाव का भी दवाई आपको नहीं मिलेगा समय पर। कुत्ता का काटने का तो बात छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? यहाँ बहुत सारा जो चीज है वो नगर परिषद के अंदर में नहीं आता है, बहुत सारी जो चीजें है वो एमपी के अंदर में आता है, बहुत सारी चीजें जो विधायक के अंदर में आता है। तो क्या नगर निकाय को लेकर हम बात करें, नगर निकाय पे हम बातें कर रहे हैं, तो क्या जितने भी बरगनिया के 2600 वार्ड की हम बात करते हैं सभी लोग किस तरह के लोगों को चुने? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता कि आप फलना को चुने, आपका जो मन है आप किसी को चुनिए, लेकिन क्या उनकी छवि होनी चाहिए, क्या बरगनिया के लिए किस तरह का वो काम करे और बरगनिया का जो सबसे जो महत्व जो मुद्दा है उसके बारे में आप बात करें। बरगनिया का एक सबसे विशेष मुद्दा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होने के कारण इसका विकास चौमुखी विकास हो, केवल सड़क तक ही सीमित ना हो। यहाँ पर नाना प्रकार के जो कॉलेज की व्यवस्था है, प्ले ग्राउंड है, अच्छे सड़क, नाली और जाम का समस्या, बिजली की समस्या, ये सब बरगनिया के वास्तविक मुद्दे हैं। जहाँ तक बात रह गई, भ्रष्टाचार भी बरगनिया बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इस चुनाव से पहले जो भी इंदिरा आवास आया है
उन सब में सभी प्रत्याशी ने हर एक आदमी से जबरदस्ती 30-30 हजार रुपया लिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना भी। गौरव, बहुत अच्छी आपने बात कही। जो 30,000 रुपए लोग लिए हैं, तो क्या देने वाले भी जिम्मेदार नहीं है? नहीं। क्या उनको अपने अपने बारे में सोचना भी मैं चाहिए? वही बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से नेता लोग 30,000 रुपया जबरदस्ती ले रहे हैं, तो नेता नहीं ले रहा है, हम दे रहे हैं अपने स्वेच्छा से। और कहीं ना कहीं हम लोग जागरूक नहीं है, पढ़ लिख लेने के बाद भी अपने हक के लिए जागरूक नहीं है। और अपने हक के लिए जागरूक जब हम हो जाएंगे तभी जाकर के बरगनिया का विकास होगा। कोई भी नेता, कोई भी प्रत्याशी बरगनिया का विकास नहीं कर सकता है जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई भी प्रत्याशी या नेता विकास नहीं कर सकता है। दूसरा बात है कि जो आपने कहा कि जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो बरगनिया के जो नगर परिषद के हाथ में नहीं आता है, लेकिन उन समस्याओं को अवगत कराना हमारे क्षेत्र के जो विधायक या सांसद है उनका ही मतलब कि जो बरगनिया का बागडोर जिसके हाथ में है उनका ही काम है। वो समस्या से कहीं मुखर नहीं हुए हैं। दूसरी बात है कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी है, तो वो भी उस हिसाब से हमारे बरगनिया के समस्याओं को लेकर के मुखर नहीं हुए हैं। और ये नगर निकाय चुनाव की तो बात छोड़ दीजिए, मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि लोग जागरूक हो करके और बिना पैसे लिए, बिना जाति धर्म के देखे हुए अच्छे प्रत्याशी को चुने जो वास्तविक रूप से बरगनिया का विकास कर सके। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है। गौरव के लिए एक बार और ताली हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि बरगनिया के जो तमाम जितने भी युवा हैं और आगे आए और अपनी बातों को रखे और बरगनिया की जो समस्याएं हैं उनकी बात करें, ऐसे लोग आगे आने वाले वक्त में वो विकास करें।